नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। शक्ति की आराधना, उनकी भक्ति के पावन पर्व की शुरुआत हो गई है। नवरात्र के इन 9 दिनों में भक्त मां की आराधना कर लेंगे और उनका आशीर्वाद भी पालेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों देवी ने लिया इन 9 रूपों में अवतार और क्या इसके पीछे की कहानी है? उन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे आज की हमारी खास पेशकश में। तो चलिए सबसे पहले बात उनके पहले, दूसरे और तीसरे रूप की है। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति चतुर्थकं पंचमं स्कंदमातेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तितः। शक्ति की आराधना का पर्व। भगवती के 9 रूपों का आशीर्वाद पाने का मौका। सिर्फ एक पूजा से होगा ये चमत्कार। नवरात्रि पर देवी पधारेंगी साक्षात। मां ने दे दी है भक्तों के द्वार पर दस्तक, खोल दिए हैं अपने दरबार और दे रही हैं खुशियों का वरदान। शक्ति की उपासना के सबसे बड़े पर्व नवरात्रि के इस पावन अवसर पर मां के 9 स्वरूप लगा देंगे अपने भक्तों का बेड़ा पार। नवरात्रि के पहले दिन पूजा होती है दुर्गा के पहले रूप मां शैलपुत्री की। शैलपुत्री यानी पर्वतराज हिमालय की पुत्री। लेकिन दुर्गा को धरती पर क्यों आना पड़ा, इसकी भी कहानी कुछ कम दिलचस्प नहीं। पिछले जन्म में शैलपुत्री ने सती के रूप में दक्ष प्रजापति के यहाँ जन्म लिया था। प्रणाम पिताश्री। अपने पिता दक्ष द्वारा शिव के अपमान से आहत सती ने आत्मदाह कर लिया। महाशक्ति रूप में सती ही संसार में शक्ति का संचार कर रही थी। उनके जाने के बाद विश्व की समस्त शक्तियां गायब हो गईं। निर्बल देवताओं के लिए यह संकट का समय था। असुरों के आतंक से घबराकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु की सलाह मानकर देवताओं ने माता की उपासना की। समस्त जीवों की रक्षा के लिए जगत जननी ने अपने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा कि वो धरती पर नारी रूप में अवतरित होंगी। इस तरह मां दुर्गा ने शैलपुत्री के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। यही वजह है कि नवरात्र में पहले दिन भक्त शैलपुत्री के रूप में मां की पूजा करते हैं। शैलपुत्री ने कठिन तप कर स्वयं शिव को पाया था, लेकिन भक्त इस रूप की आराधना कर उनके जैसी साधना और तपस्या की शक्ति प्राप्त करने की कामना करते हैं। नवरात्र के दूसरे दिन पूजा होती है मां ब्रह्मचारिणी की। कहते हैं दुर्गा के इस रूप के दर्शन करने मात्र से विजय की कामना पूर्ण हो जाती है। और हो भी क्यों ना, जिस शक्ति के बिना शिव अधूरे हों, उस शक्ति के बगैर संसार भला कैसे पूरा हो सकता है।
शैलपुत्री यानी पार्वती के जन्म के साथ ही संसार को इंतजार था महादेव और महामाया के महामिलन का। और इस कार्य को पूर्ण करने के लिए एक बार नारद जी हिमालय के घर पधारे और शैलपुत्री यानी पार्वती से शिवलिंग की आराधना करने के लिए कहा। पार्वती भी पति रूप में शिव को प्राप्त करने की इच्छा रखती थी। पिता के सम्मुख मैंने जानबूझकर महादेव का नाम नहीं लिया, मन ही मन स्मरण करके उन्हें प्रणाम किया। भगवान भोले को प्रसन्न करने के लिए पार्वती ने कठोर तपस्या शुरू की। ब्रह्मचारिणी की भक्ति इतनी घनघोर थी कि चारों दिशाओं में हलचल मचने लगी। पार्वती की घोर तपस्या से शिव प्रसन्न हुए और स्वयं प्रकट होकर उनको दर्शन दिए। कठोर तप के बाद पार्वती ने अपने आराध्य को पाया था और यही वजह है कि भक्त देवी के इस रूप की पूजा कर अपने लक्ष्य को पाने की कामना करते हैं। तपस्विनी रूप में पार्वती की तपस्या सफल हुई। अपनी अर्धांगिनी बनाने के लिए भगवान भोले साधु का रूप धरकर खुद पार्वती के पास पहुंचे, लेकिन ब्रह्मचारिणी के सामने उनका स्वांग काम न आया। सन्यासी रूप में पार्वती ने भोले भंडारी को पहचान लिया। फिर क्या था, मां पार्वती ने अपना तपस्विनी वेश त्याग कर बन गई भोले शंकर की दुल्हन। चंद्रघंटा रूप में मां पार्वती से विवाह करने हिमालय राज के घर पहुंच गई शिव शंकर की बारात। गाजे बाजे और धूमधाम से हुआ महामाया और महादेव का महामिलन। कहते हैं मां चंद्रघंटा की आराधना से भक्तों का ये लोक ही नहीं पर लोक भी सुधर जाता है। मां मनुष्य के भीतर की राक्षसी प्रवृत्ति का नाश कर अपने भक्तों को सद्बुद्धि का वरदान देती है। आज तक ब्यूरो। चौथे रूप में मां पूजी जाती हैं कुष्मांडा के रूप में, जिन्हें सृष्टि का आदि स्वरूप माना जाता है। तो वहीं पांचवें रूप में मां स्कंद माता अपने भक्तों को देती है कार्तिकेय जैसे पुत्र का वरदान। और छठे रूप में देवी कात्यायनी ने देवताओं की असुरों से रक्षा कर वो कहलाई महिषासुर मर्दिनी। नवरात्र का चौथा दिन मां कुष्मांडा की आराधना। आदि शक्ति मां जगदम्बे का चौथा रूप है मां कुष्मांडा। सृष्टि का आदि स्वरूप है मां कुष्मांडा। कहते हैं जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर छाया था घना अंधेरा, तब देवी कुष्मांडा ने अपने हाथों से इस सृष्टि की रचना की थी। अष्टभुजा रूप में मां कुष्मांडा का रूप 8 दिशाओं को दर्शाता है। इनके मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान हमेशा खिली रहती है और मां कुष्मांडा सूर्यलोक में सूर्यमंडल के बीच में रहती है। सिंह पर सवार मां कुष्मांडा के हाथों में कमंडल, धनुष बाण, कमल का फूल, अमृत से धरा कलश, चक्र तथा गदा है। देवी के 8वें हाथ में कमल फूल के बीजों की माला है, जो भक्तों को सभी प्रकार की रिद्धि सिद्धि देने वाली है। इसलिए मां कुष्मांडा को अष्टभुजा देवी के नाम से जाना जाता है। भगवती कुष्मांडा की आराधना से भक्त रोग, शोक और विनाश से मुक्त होकर लंबी आयु, यश, बल और बुद्धि को प्राप्त करता है। स्कंद कुमार की माता यानी देवी पार्वती ने जब सृष्टि को सजा सवार दिया तो जग में हर तरफ बिखर गई खुशियां। लेकिन इन खुशियों पर ग्रहण उस वक्त लग गया जब राक्षसों ने देवलोक से लेकर पृथ्वी तक हाहाकार मचा दिया। यहां तक कि असुरों की शक्ति के आगे देवराज इंद्र का सिंहासन भी डगमगाने लगा था। उस समय दुष्ट राक्षसों से स्वर्गलोक को बचाने के लिए जगत जननी ने सनत कुमार यानी कार्तिकेय को दिया जन्म।
जिन्होंने बाद में देवताओं का सेनापति बनकर अपनी वीरता और पराक्रम के बल पर देवताओं को असुरों से मुक्ति दिलाई। कहते हैं नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की पूजा से भक्तों को शक्ति संग कार्तिकेय की पूजा का फल भी प्राप्त होता है और जिन माताओं की गोद संतान की खुशियों से वंचित है उन्हें कार्तिकेय जैसे वीर और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। स्कंद माता रूप में जगत जननी देवी ने देवताओं को बचाने के लिए स्कंद कुमार को जन्म दिया, लेकिन महिषासुर के आगे स्कंद कुमार की शक्तियां भी कमजोर साबित हो रही थी। ऐसे में मां एक बार फिर आगे आई और महिषासुर का संहार करने के लिए लिया एक नया रूप। आज तक ब्यूरो। काल रात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री, जी हाँ, ये है मां के 7वें, 8वें और 9वें रूप, जिनमें मां कभी काली रूप लेकर किया रक्त बीज का संहार तो कभी शिव से क्षमा मांगकर बन गई महागौरी और मनुष्यों को ही नहीं बल्कि समय समय पर देवताओं को भी कराई सिद्धियों की प्राप्ति। रक्त बीज ने मचाया हाहाकार, करने उसका संहार। देवी ने धरा मां काली का रूप। 7वें रूप में शक्ति कहलाई मां काल रात्रि। जब थमा महाकाली का गुस्सा, शक्ति ने मांगी शिव से क्षमा। शिव ने दिया काली को गौर वर्ण, काली बन गई महागौरी। महागौरी ने पाई सिद्धियां। मां सिद्धिदात्री को सिद्धियां देने वाली देवी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन जो भी भक्त मां की आराधना करता है उसे सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। तो इंतजार किस बात का है, नवरात्र आरंभ हो गए हैं। आप भी कीजिए देवी की आराधना और पाइए उनके 9 रूपों का आशीर्वाद। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। धर्म की हमारी आज की इस यात्रा में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।